किश्तवाड़ से इस समय बड़ी खबर आ रही है कि एक अजीब मामला जो है वो पेश आया है, जहां पर तीन बड़े ऑफिशियल्स को जो है वो हार्ट अटैक आया है और इस तरह की खबर आ रही है। और ये जो तीन ऑफिशियल्स हैं, जिनमें सीएमओ है और उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हैं और उसके अलावा एक नायब तहसीलदार है। जो ये खबर सामने आई कि इन तीन लोगों को जो है वो हार्ट अटैक की शिकायत है और फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के जरिए इन्हें जो है वो जम्मू मुंतकिल किया गया है, जहां पर इस समय इनका इलाज व मुआवजा जो है वो चल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि तीन सीनियर ऑफिशियल्स हैं जिन्हें ये हार्ट अटैक आया है। और इस सब चीज पर हमारे साथ बात करने के लिए इस समय फोन कॉल पर मौजूद हैं किश्तवाड़ से सीनियर जर्नलिस्ट हैं आसिफ नाइक। आसिफ नाइक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा क्या ये पूरा वाकया है जो पेश आया है, कि जिसमें बताया जा रहा है कि तीन ऑफिशियल्स हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया है, ये क्या पूरा मामला है? जी, मैं पहले ये क्लियर करना चाहूंगा लोगों को कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि ये तीनों ऑफिसर एक साथ नहीं थे। तो ये जो है वो तीन जगह पर तीन डिफरेंट ओकेजन्स पर ऑफिशियल्स जो है वो बीमार हुए हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का बताया गया है कि जिनका नाम कलभूषण वर्मा है, इनको हार्ट अटैक आया है। सुबह ये जॉगिंग कर रहे थे, फिर ये दफ्तर में थे, इनकी अचानक सेहत जो है वो वहां पर खराब हुई, तो फिर इनको जिला हॉस्पिटल में लाया गया। तो वहां पर इनको जो है वो फिर स्टेबल किया गया और ये बताया गया कि इनको हार्ट अटैक हुआ था। और उसके बाद जो चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार हैं, वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और आज अचानक उनकी ऑक्सीजन लेवल जो है वो ड्रॉप हो गई और फिर उनको जिला हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पर उनको फिर रिकवरी प्रोसेस चला। और बाद में क्योंकि इनको एंजियोग्राफी करानी थी, तो जाहिर से तौर से बात है कि एंजियोग्राफी जो है वो हार्ट रिलेटेड जो एलिमेंट्स है उसके मद्देनजर ही करानी पड़ती है। जबकि जो तीसरे शख्स है धर्मिंदर सिंह संबियाल, जो नायब तहसीलदार मचेल है, और इनको जो है वो अपनी ड्यूटी से डायरेक्टली जो है वो एयरपोर्ट लाया गया और वहां पर इनको एयरलिफ्ट किया गया। मैं ये बात बता दूं कि इनकी खुशकिस्मती थी ऑफिशियल्स के लिए कि उस वक्त चॉपर जो है वो किश्तवाड़ का जो हेलीपैड है वहां पर अवेलेबल था, क्योंकि आज आपको पता होगा मड़वा और वाड़वन के इलाके कटा पे बर्फबारी की वजह से, तो इसलिए जम्मू टू किश्तवाड़ और किश्तवाड़ टू मड़वा और वाड़वन एयर चॉपर सर्विस जो है वो डेली बेसिस पे चलती है। तो खुशकिस्मती की बात है कि वहां पर चॉपर फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो इनको फौरी तौर पर मेडिकल कॉलेज जम्मू पहुंचाया गया, जहां पर अभी बताया जा रहा है कि ये स्टेबल है। मेरी बात मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ डॉक्टर युद्धवीर सिंह ने से हुई थी। उन्होंने दो मामले जो है वो कंफर्म किए, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज और चीफ मेडिकल ऑफिसर राजेंद्र कुमार की जो बीमार होने की बात है उसके बारे में तफसील दी। जबकि जो धर्मिंदर सिंह संबियाल है उनको जिला हॉस्पिटल नहीं लाया गया, बल्कि उनको सीधे पार्डर से स्टेबल करने के बाद उनको एयरपोर्ट पर लाया गया और वहां पर उनको जो है वो एयरलिफ्ट किया गया। मैं बता दूं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे, सीनियर ऑफिशियल्स मौजूद थे। एक तरह से लोगों में इसके बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बुद्धल में मौतें वाकई हुए उसके बाद जो है वो लोग एकदम पूरा पैनिक की पूरी स्टेट में जो है वो यूनियन टेरिटरी में एक तरह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई। और ऑफिशियल्स जो है वो अभी तक सामने इसको लेकर पूरा फुल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन मैं अभी ये बात आपको बता रहा हूं कि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने हमें दो केसेस के बारे में बताया, जिसमें एडी फिशरीज जो सुबह आज जॉगिंग कर रहे थे और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार उनके बारे में बताया। और ऊपर से मैं ये भी बता दूं कि ये तीनों ऑफिशियल जो रिपब्लिक डे के सेरेमनीज होनी है जगह जगह पर, वहां पर उसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट थे पिछले कुछ दिनों से। और दूसरी बात ये भी बताई गई है कि जो एडवाइजरी हेल्थ के रिलेटेड इशू की गई है, क्योंकि आजकल सर्दियां काफी है। और अगर हम मचेल की बात करें तो मचेल में -10 -12 डिग्री टेम्परेचर है। किश्तवाड़ में भी रात को 3, 5 या 7 डिग्री माइनस में टेम्परेचर रहता है। और जो लोगों को जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एडवाइजरी इशू की है कि वो अपने आप को गर्म रखे, कोशिश करे गर्म पानी पीने की, गर्म कपड़े लगाने की, और जो एक्सपोजर है ठंड को उसमें जो है वो एहतियात बरते। तो अभी जो है वो इनके बारे में तो ऑफिशियल कोई भी बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन ना ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू
जम्मू की तरफ से इशू किया गया है और ना ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इशू किया गया है, तभी एक तरह से एक सस्पेंस और एक पैनिक अभी भी बना हुआ है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए और अपने चैनल के जरिए और आपके चैनल के जरिए लोगों से यही अपील करता हूं कि वो र्यूमर्स पे बिलीव ना करें और जो ऑफिशियल हेल्थ प्रेस नोट आएगा या कोई स्टेटमेंट आएगा उसी के बाद जो है वो उसी को बिलीव कीजिए। और मैं ये बात बता दूं, अभी तीनों लोग जो है वो बताए जा रहे हैं कि आउट ऑफ डेंजर है और स्टेबल है और उनका जो है वो ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो शुरू हो चुका है। और तीनों जो ऑफिशियल्स है इनको हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स के लेकर जो है वो ट्रीटमेंट हुआ। अब ये देखना होगा कि क्या इनको माइनर हार्ट अटैक हुआ है कि या कोई और हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई नर्व जो है वो ब्लॉक हुई है, क्या इनको एंजियोप्लास्टिक सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा या कुछ और होगा। तो अभी उस पर जो है वो चीमा गोया ही की जा रही है और सिर्फ तबसरे चल रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल इनका क्या स्टेटस है अभी तक जैसे मैंने पहले ही बताया, ना ही जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बुलेटिन सामने आया है हेल्थ बुलेटिन और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से। थोड़ा सा आसिफ साहब ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने पहले मेरे साथ ये जिक्र किया कि जिस तरह से एक तरफ अगर हम रजौरी में देखें तो पुर असरार जो है वहां पर भी अमवात हो रही हैं और वहीं से अब लोग इस चीज को भी देखेंगे कि 3 सीनियर ऑफिशियल है जिनमें एक नायब तहसीलदार है, एक असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज हैं और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि एक जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। ये जब इस तरह की खबर सामने आती तो एक सिचुएशन जो है ना वो पैनिक क्रिएट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जब ये चीजें आई और उसके बाद आपने कहा कि ये अच्छी बात थी कि उस समय चॉपर वहां पर मौजूद था और इन लोगों को यहाँ ले आया गया, तो इस सिचुएशन में अब जो खबर लोगों तक जा रही है तो इससे जो हड़बड़ाहट उठ रही है उसको आप किस तरह अभी देख रहे हैं, या लोगों के फोन कॉल्स आपको भी आ रहे हैं, हमें भी आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? जी खालिद, मैं बता दूं, जिस वक्त ये हुए तीनों मामले जब सामने आए तो मुझे उसी वक्त पता चला था, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट मैंने इस खबर को 2 घंटे जो है वो रोक कर रखा ताकि तब तक जो है वो सिचुएशन क्लियर हो जाए। और क्योंकि हमें जो बुदल राजौरी का एक्सपीरियंस है जिससे अब पूरी यूटी जो है वो एक तरह से सदमे में है, क्योंकि वहां पर एक ही परिवार के परिवार ही जो है वो खत्म हो गए। तो एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के तहत हमने इस खबर को जो है वो होल्ड रखा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप जानते हैं। तो जब ये खबर कहीं से जो है सोशल मीडिया में ब्रेक हुई तो फिर जाहिर से तौर से बात है कि हमें कैमरा के सामने आकर इसको रिपोर्ट करना पड़ा। तो अभी भी जो है वो असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनका इलाज किया जाए और इनको जो है वो स्टेबल किया जाए। जो हमें ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि अभी तक जो है वो हमें पूरा क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली जो ये 3 ऑफिशियल्स है इनको किस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है और किस तरह का जो है वो इनको जो है वो बीमारी हुई है और क्या सर्कमस्टेंसेस रहे हैं जिसमें इनको जो है वो ये हार्ट अटैक्स हुए हैं। लेकिन क्योंकि जो ऑफिशियल्स है वो हमें ये बता रहे हैं कि वो पहले इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मेडिकल कॉलेज में इनको सही ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद जो है वो खबर अगर दी भी जाएगी तो लेट भी दी जाएगी तो वो सेकंड प्रायोरिटी है। उनका ये कहना है कि खबर जो है वो इस वक्त प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि जो इलाज है वो प्रायोरिटी है। और लोगों से अपील की है कि वो किसी भी तरह का के र्यूमर्स पर बिलीव ना करें और इस पर जो है वो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आएगा मेडिकल कॉलेज की तरफ से, क्योंकि अब जो है ये तीनों लोग जो है वो मेडिकल कॉलेज में है और इसलिए मेडिकल कॉलेज ही जो है वो इस पर जो बयान देगी वही ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि इन 3 ऑफिशियल के साथ क्या हुआ है और इनकी क्या हेल्थ हिस्ट्री रही है। तो अभी जो है वो इंतजार रहेगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू इन पर बुलेटिन कब जो है वो रिलीज करती है, क्योंकि जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है तभी कुछ बता पाएगी जब उनको मेडिकल कॉलेज जम्मू से इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि इसमें जो दो ऑफिसर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, यानी कि असिस्टेंट डायरेक्टर जो फिशरीज है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के खुद हेड है यहाँ पर और वो भी एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, जबकि जो नायब तहसीलदार है वो एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट है, वो भी एक सीनियर और गैजेटेड ऑफिशियल में आते हैं। तो जाहिर से तौर से बात है कि लोग इस पर जो है वो अब तबसरे करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर से लोगों से अपील करूंगा कि वो थोड़ा सा इंतजार करें, हम आपको जो है वो इसके बारे में अपडेट देंगे ताकि जो ये सब चीजें हैं और जो सर्कमस्टेंसेस क्या रहे हैं उनको जो है वो हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया आसिफ जानकारी देने के लिए।
नाजरीन, हमारे साथ किश्तवाड़ से जुड़े थे आसिफ नाइक, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने पूरी तरह से बताया कि आखिर किस तरह से वाकया जो है पूरा पेश आया, कहां कहां पर जिस तरह से यूमे जमहूरिया की अब जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। और उसके पेश नजर किश्तवाड़ का जो इलाका है काफी ठंडा इलाका है, माइनस में आज वहां पर टेम्परेचर है, लेकिन फिलहाल तीनों ऑफिशियल्स को जो है जम्मू मुंतकिल किया जा रहा है। और अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि यहां से क्या कुछ प्रेस रिलीज जो है अब वो जारी होती है। जो खबर पहले आई कि हार्ट अटैक की ये हुआ है, लेकिन अब इंतजार इसी चीज का है कि क्या चीजें सामने आएंगी। और लोगों से कहा गया कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि एक तरफ अगर रजौरी की बात करें तो लोग इस समय डरे सहमे हुए हैं। इंतजार है क्या कुछ प्रेस रिलीज जो है वो जीएमसी की जानिब से जारी किया जाएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।